की कथा हम लोग भगवान के लीला का ही श्रवण करेंगे, जिसमें आज माँ की एक परीक्षा होगी कि परीक्षा क्या है कि जो माँ तुम मुझे दुग्ध दान कर रही हो, वो दूध और एक दूध जो पद्मगंधा गाय की दूध है, जो कि जिसको कि औटा रही है, वो दोनों दूध में कौन सा ज़्यादा तुम्हें प्रिय है, कौन दूध को तुम ज़्यादा मेरे लिए उपयुक्त मानते हो, इसी की परीक्षा भगवान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग, क्योंकि कल है भगवान राम का जन्म दिन आएगा, तो आज हम लोग एक भगवान के भजन को पहले गा लें कि भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओ राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में, ओ सब सुख शांति समाए, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओ राम को नाम लेत मुख से, राम को नाम लेत मुख से, राम को नाम, ओ राम को नाम लेत मुख से, भव सागर तर जाए, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओ राम नाम भजले मन मूरख, राम नाम राम नाम भजले मन मूरख, बनत बनत बन जाए, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के लीला की महिमा और कलयुग से पार होने का कोई दूसरा साधन भी तो नहीं है। तो आज क्या हो गया, क्षीर सिंधु के मंथन से सुधा निकली थी और उस सुधा से
अमर वृंद सुधा का पान करके तृप्त हुए थे, किंतु उस सुधा में वह सर्वथा अनुपम सुस्वाद कहाँ जो ब्रजेश्वरी के स्तन्य पीयूष में है। इसलिए अनादिकाल से जननी का स्तन्यपान करते रहने पर भी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को यहाँ अलम का भान नहीं हुआ। प्रत्युत उनकी यह अमृत पान की अभिलाषा निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अनवरत पीते रहने पर भी तृप्ति होती ही नहीं। और यही बात हुआ आज भी वे यशोदा रानी के अंक में विराजित होकर स्तन से झड़ती हुई वात्सल्य सुधा का रस ले रहे हैं। अपने अरुण अधरों के बीच जननी का स्तनाग्र लेकर दोनों कर पल्लवों से जननी का स्तनाग्र धारण किए अतिशय उत्कंठित हुए। गूं गूं शब्द करते हुए दूध पी रहे हैं, पर तृप्ति नहीं। तृप्ति कहाँ हो रही है। ज्यों ज्यों पीते हैं त्यों ही त्यों क्षुधा और भी बढ़ती जा रही है। जिस परिमाण में स्तन से दूध झरता है, मानो उससे सहस्त्र गुना अधिक परिमाण में पीने की लालसा श्री कृष्णचंद्र के हृदय में उमड़ चलती है। और यह देखकर पुनः ब्रजेश्वरी की वात्सल्य धारा भी अनंत गुणित होकर दूध के रूप में बहने लगती है। इससे फिर श्री कृष्णचंद्र की स्तनपान की उत्कंठा बढ़ती ही है। इस प्रकार ब्रजेश्वरी के स्तन्यदान की एवं श्री कृष्णचंद्र के स्तन्यपान की, ये दो बात हो गई। ब्रजेश्वरी के स्तन्यदान और श्री कृष्णचंद्र के स्तन्यपान की लालसा में होड़ लग रही है। मानो दोनों ही होड़ लगाकर असीम की ओर दौड़ रहे हैं। के जीतेगा। किंतु एक दूसरी शक्ति भी वहाँ पर है, जो अचिंत्य लीला महाशक्ति। उसको तो अब आगे की लीला सजानी है। इसीलिए वे स्तन्यदान एवं पान की लीला को बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं और जाकर क्या करती हैं, चूल्हे की आंच को तेज कर देती हैं। चूल्हे पर तो पद्मगंधा गाय की दूध उस पर चढ़ा हुआ है ना, तो दूध वो औंटा रही थी। यशोदा रानी अपने नीलमणि को पिलाने के लिए दूध औंटा रही थी। और ये अचिंत्य लीला महाशक्ति क्या की, इन जो माता और पुत्र के बीच में जो होड़ लगा हुआ था, तो जा करके वो चूल्हे की आंच को तेज कर दी कि देखें अब किसका कौन जीतता है। अब सहसा आंच तेज हो जाने के कारण दूध उफलने लगता है। ब्रजरानी तो अपने नीलमणि को स्तन्यदान करने में पुत्र के स्मित समन्वित मुखचंद्र की उस पर बिखरी कुंतल राशि की शोभा निहारने में तन्मय हो रही थी। वो देख ही नहीं रही थी कि दूध उफलने लगा है। परमाणु किसी ने बरबस उनकी तन्मयता तोड़ दी हो, तोड़कर दृष्टि भी उस ओर फेर दी हो। इस प्रकार अचानक जननी की दृष्टि उफनते हुए दूध पर जा पड़ती है। फिरी मति फेरी गृह तन हेरी, फिरी मति फेरी गृह तन हेरी, अग्नि धर्यो तो पै निसर्यों तो। फिर तो निमेष पड़ते न पड़ते जननी नीलमणि के मुख से स्तनाग्र खींचकर उन्हें सहसा गोद से उतारकर वहीं भूमि पर बैठाकर दूध के समीप दौड़ पड़ती है। इसलिए नहीं कि जननी को नीलमणि की अपेक्षा दूध अधिक प्यारा है, ये बात नहीं था। उन्हें तो यह चिंता लग रही थी कि यदि यह उफनकर चूल्हे में गिर गया तो फिर पद्मगंधा गौओं का परम सुमिष्ट दूध मैं आज नीलमणि को नहीं पिला सकूंगी।
विशुद्ध प्रेम का, ये देखो दो प्रेम टकरा गया। विशुद्ध प्रेम का यह भी एक स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख पहुँचाने के लिए प्रेमास्पद के संयोग से प्राप्त होने वाले अपने सुख का भी सहर्ष त्याग कर देता है। तो वात्सल्य रस घन मूर्ति यशोदा रानी को श्री कृष्ण चंद्र के स्पर्श से कितना कैसा सुख होता है, यह प्राकृत मन की कल्पना में समा ही नहीं सकता। अगणित योगिंद्र मुनिंद्र सहस्त्र सहस्त्र वर्षों की साधना के उपरांत केवल ध्यान में क्षण भर के लिए जिनका स्पर्श सुख पाकर सदा के लिए आनंद मत्त हो जाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अपने वक्षस्थल पर धारण कर स्तन्य पिलाते समय ब्रजेश्वरी किस परमानंद सिंधु में निमग्न हो जाती होगी। यह जड़ मन बुद्धि के आकलन में आने वाली वस्तु नहीं है। साधारण व्यक्ति भगवान के बारे में कहाँ तक इस जड़ मन बुद्धि से कितना दूर तक चिंतन करेगा, और उसमें भी अगर अध्यात्म नहीं है तब तो और मुश्किल है। अब देखिए क्या होता है। किंतु अपने ऐसे अप्रतिम सुख का भी जननी नीलमणि के सुख के लिए, अब माँ क्या सोच रही है कि इतना सुंदर सुख बताओ जो ये जड़ मन बुद्धि से भी संभव नहीं है उसका आकलन करना, उस सुख को भी किस लिए त्याग कर देती है कि हमारा यह पुत्र क्या मेरे स्तन दूध की अपेक्षा इस पद्म सौरभ वाले दूध में अधिक जीवनी शक्ति है, इसकी तुलना में वह अत्यधिक सुमिष्ट है। उसके पान से मेरे नीलमणि के अंक अधिक सुपुष्ट होंगे, मेरा नीलमणि उसे पीकर अधिक तृप्त होगा, पर वही दूध उफन कर नष्ट जो हो रहा है, ये भाव आ गया। अपना वो सुख जो बड़े बड़े योगिंद्र को भी एक क्षण के लिए मिलता है, अगणित योगिंद्र मुनिंद्र सहस्त्र सहस्त्र वर्षों की साधना के उपरांत केवल ध्यान में क्षण भर के लिए जिनका स्पर्श सुख पाकर सदा के लिए आनंद मत्त हो जाते हैं, बताओ। और उसको प्रत्यक्ष माँ जो है सो अपने वक्षस्थल पर धारण किए हुए है, और वैसे सुख को भी त्याग कर देती है। काहे के लिए कि उनकी माता की धारणा यह है कि मेरे स्तन्य दूध की अपेक्षा इस पद्म सौरभ वाले दूध में अधिक जीवनी शक्ति है, इसको पी करके मेरा पुत्र अधिक तृप्त होगा, और वही दूध उफन कर जो नष्ट हो रहा है, मैया इसे कैसे सहन कर सकती है। मैया के लिए नीलमणि को तृप्ति, नीलमणि का मंगल, नीलमणि की तृप्ति अपने सुख की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान समझ रही है। भाव ये है, उन सुख के जाने से नीलमणि की तृप्ति होती हो, मंगल होता हो। मान लो जो हमको सुख भी मिल रहा है, उस सुख के जाने से अगर नीलमणि की तृप्ति अधिक होती है, मंगल होता है, नीलमणि के सुख की संभावना दिखती हो, तो मैया इसके लिए सदा प्रस्तुत है। उन्हें यह भावना नहीं करनी पड़ती, उनका तो यह चिंतन चिरंतन स्वभाव है। अवसर उपस्थित होते ही प्रेम का यह स्वभाव उनकी चेष्टा में व्यक्त हो जाता है। इसीलिए वे आज भी नीलमणि को छोड़कर दूध की रक्षा करने चली गई। इस भाव को अगर समझे हम लोग तो अच्छा है। क्यों माँ चली गई, क्यों उतार दिया गोद से। इधर श्री कृष्णचंद्र रूठ गए। जननी यद्यपि जाते समय कह गई थी, क्या कह गई थी कि वत्स निर्मंजनम भजामी, मेरे लाल बलिहारी जाऊं
क्षणं तावन्मन्थन् गर्गरीरक्षतां त्वदीयं पयोवीक्ष्य यावत् द्रुतमायामीति। देख तेरे दूध को, तू दूध को संभाल कर, मैं तेरे दूध को संभाल कर मैं तुरंत आ रही हूँ, तब तक तू इस मंथन भांड की रक्षा करते रहना। जो मंथन कर रही थी माँ, उस समय मंथन भी तो कर रही थी, श्री कृष्णचंद्र को दूध पिला रही थी और मंथन भी कर रही थी। तो कही क्या कि तुम तब तक, जब तक मैं दूध को संभाल कर आ रही हूँ तब तक तू इस मंथन भांड की रक्षा करते रहना भला। वो मंथन भांड आज का नहीं है, बहुत दिनों से है, पर इससे उन्हें भगवान कृष्ण को संतोष क्यों होने वाला। मैया मुझे क्षुधित अतृप्त छोड़कर क्यों चली गई, साथ क्यों नहीं ले गई, उन्हें तो इस बात का दुख है। यही दुख रोष में परिणत हो गया। अरुण अधर ओष्ठ प्रस्फुरित होने लगे, नेत्रों में अश्रु भर आए, भ्रुकुटी और भी वंकिम हो गई। दांतों से अधर को दबाकर रोष भरी दृष्टि से वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा जननी तो अंगीठी के समीप उस ओर मुख किए दूध की संभाल में व्यस्त है। फिर तो रोष और बढ़ गया। मंथन भांड का मुंह पकड़कर वे उसे उलट देने की चेष्टा करने लगे, पर आज श्री कृष्णचंद्र में इतना बल कहाँ जो यशोदा रानी के हाथों से स्थापित दधिपूरित भांड को वे उल्टा दे सके। उलटना दूर, भांड हिला तक नहीं। वे दांत पीसकर पीछे की ओर ताकने लगे। इतने में पास पड़े हुए एक शिलाखंड, जो लोढ़ा नहीं होता, लोढ़ा, उस लोढ़े पर दृष्टि पड़ गई। बस साधन मिल गया। लपक कर उन्होंने लोढ़े को हाथ में ले लिया और चले आए मंथन भांड के समीप। एक बार पुनः देखा जननी ने इस ओर ताका है या नहीं, किंतु जननी तो अभी भी उसी में उलझी हुई थी। अब तो श्री कृष्णचंद्र के लिए धैर्य की सीमा आ गई थी। जननी का यह व्यवहार असह्य हो गया था। उन्होंने लोढ़े से मंथन भांड के ऊपरी भाग पर एक प्रहार कर दिया। खन खन ध्वनि हुई, पर भांड फूटा नहीं। साथ ही श्री कृष्णचंद्र का क्रोध किंचित शिथिल पड़ गया, क्योंकि उन्हें भय होने लगा कहीं जननी ने यह खन खन ध्वनि सुन ली होगी तो। उन्होंने भय मिश्रित नेत्रों से जननी की ओर देखा, किंतु संजोग की बात जननी उसी प्रकार अभी भी दूध की संभाल में संलग्न थी। यह देख कर श्री कृष्णचंद्र का भय तो जाता रहा, पर क्रोध द्विगुणित हो गया। इस बार उन्होंने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वेग से लोढ़े को मंथन भांड के तल देश से टकरा दिया। फिर क्या था, चोट के अनुरूप ही भांड में छिद्र हो गया। दही की धारा बह चली। श्री कृष्णचंद्र के भी उल्लास की सीमा न रही। बताओ वो किस प्रकार से वो मंथन हो रहा था। पिछली कथा में हम लोग सुने कि कितने भाव से आज माँ दही मंथन कर रही है कि आज मैं अपने ही प्रयास से दही का मंथन करके और नवनीत जो निकलेगा उसे मैं श्री कृष्णचंद्र को खिलाऊंगी। अब क्या घटना घट गई सो देखो। वह नवनीत, वह दही पूरा जो है आज भगवान कृष्ण ने ही उसको दधी भांड को ही फोड़ दिया, छिद्र हो गया और दही की धारा बह चली। और श्री कृष्णचंद्र के भी उल्लास की सीमा न रही। और वह उल्लास क्या हो गया सो देखो। वो श्री कृष्णचंद्र अब सोच रहे हैं कि यहाँ रहना निरापद नहीं। बाल्य लीला बिहारी यह भी जान गए। मानो नंद प्रासाद के
वासुदेव ने उनके कानों में यह कह दिया हो कि यशोदा के नीलमणि सुनो, जानते हो यह भांड तुम्हारी पितामही बड़ियसी के समय से सुरक्षित आ रहा था। ये भांड आज का नहीं है जिसको तुम फोड़ दिए। तुम्हारी पितामही बड़ियसी के समय से सुरक्षित आ रहा है। उसे फोड़कर तुमने अक्षम्य अपराध किया है। इसका दंड जननी तुम्हें अवश्य देगी। यहाँ से शीघ्र जाकर कहीं छिप जाओ। और इस प्रकार किसी के द्वारा निर्दिष्ट हुए से वे भाग चले। द्रुत गति से अलिंद को लांघकर स्तंभों की ओट में चले गए। फिर वहां से मृदु मृदु चलकर नवनीत भंडार के समीप जा पहुंचे। भंडार के सम्मुखवर्ती द्वार की सांकल खुली थी। बस और क्या चाहिए, इससे सुंदर छिपने का स्थान और कौन सा होगा। श्री कृष्णचंद्र द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जाकर पुनः इस द्वार कपाट को तो ज्यों का त्यों बंद कर दिया तथा भंडार में उद्यान की ओर जो द्वार खुलता था उसे खोल दिया। उन्हें दिखा नवनीत से भंडार भरा है। छींकों पर सजा सजा कर माखन से भरे अगणित भांड रखे हैं। यह वह भंडार है जिसमें ब्रजेश के इष्टदेव श्री नारायण के भोग के लिए और अतिथि सत्कार के लिए अतिशय पवित्र माखन सुरक्षित रहता है। ऐसे भंडार का एक छत्र राज्य पाकर श्री कृष्णचंद्र आनंद में निमग्न हो गए। गोप सुंदरियों के घर जाकर उनके भंडार में स्वच्छंद क्रीड़ा करने का अवसर तो अनेक बार मिल चुका है, पर अपने भंडार में प्रवेश पा लेने का यह सुयोग आज प्रथम बार उन्हें मिला है। वे फूले नहीं समाते। अब इस कथा को हम लोग कल की कथा में आगे सुनेंगे कि क्या हुआ इसके आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।